हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महाबी स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 123 होने वाला 122 तक कंप्लीट हो चुका है। 2500 क्वेश्चन मैथ्स में कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से प्रैक्टिस सेट आप करते रहिए। जो भी 20 क्वेश्चन का हम बनाते हैं सारा प्रीवियस ईयर एसएससी का ही पूछा गया। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, अगर पहली बार देख रहे हैं वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, तब आपको समझ में आएगा क्वेश्चन का क्वालिटी और क्वेश्चन का कंटेंट और कैसा हम लोग बताते हैं। ठीक है। इसके अलावा शाम 5:30 बजे रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट होता है। वह भी प्रीवियस ईयर एसएससी में जितने एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं का सबका कलेक्शन रहता है। तो बस आपसे इतना ही कहेंगे कि एक बार वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिए। आपको पसंद ना आए तब आप कहिएगा। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है रीमा ने 2160 रुपये में 48 वस्तुएं बेची और 10% की हानि उठाई। अच्छा देखिए, ध्यान से समझिए, कितना रुपया में कितना वस्तु बेचा? 2160 में 48 वस्तु बेचा, 48 वस्तु। तो हम एक वस्तु का निकालते हैं, एक वस्तु का, एक वस्तु, यहाँ से एक वस्तु निकाल लेते हैं। तो एक वस्तु का कितना हो जाएगा आपका? तो 2160 बटा 48। इसको जब काट देंगे पूरा पूरी तो कितना बार में कट जाएगा? अगर हम लोग काटने का कोशिश करेंगे बड़ा से तो 24 कितना होता है? 24 नवा होता है ना, 216। तो 2 होगा, 2 से 90 को भागा करेंगे कितना हो जाएगा? 45। तो ये पूरा पूरी कट जाएगा कितना बार में? 45 रुपये में। तो एक वस्तु को कितना में बेचा है? 45 रुपये में। कह रहा 10% की हानि उठाई। ये आ गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये आ गया क्या? मेरा आ गया सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे हानि हो रहा है, क्या हो रहा है? लॉस, लॉस हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकालते हैं। अरे तो भैया ये 45 जो वैल्यू है वह 90% का वैल्यू है, क्योंकि 10% का हानि हुआ। तो कॉस्ट प्राइस कितना में रखा है? 90 में ही बेचा है। तो 90 का कितना? 90 में बेचा है। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा? तो कॉस्ट प्राइस निकलेगा, कॉस्ट प्राइस कैसे हो जाएगा? यहीं पर कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे हो जाएगा देखिए, समझिएगा। हाँ, तो ये जो 45/90 इंटू 100, समझ में आ गया कि 90 का वैल्यू 45 था, तो एक का वैल्यू 45/90, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? इतना। 45 दूना 90, दूर से काटेंगे इसको 50 बार में। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 50 रुपये। खरीदे थे 50 रुपये में और बेच कितना दिया? 45 रुपये में। कह रहा 12% का लाभ कमाना है हमको। तो 12% का लाभ कमाना है, तो किसका लाभ कमाना है भैया? तो 50 का लाभ कमाना है। 12% मतलब है कि नहीं है? तो इसलिए 50 का 112 में बेचना है। ये वैल्यू कितना होना चाहिए? 112 बटा 100। तो कह रहा 2016 रुपया में कितना वस्तु हमको बेचना चाहिए। तो पहले यह निकालते हैं कि कितना लाभ हो रहा है। तो 12×5 कितना हो जाएगा? 0 0 50 दूनी कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 56 रुपया। एक वस्तु को बोल रहा है 56 रुपया, तो कितना वस्तु बेचना चाहिए? तो आराम से नहीं निकाल पाइएगा, आराम से निकाल पाइएगा। 2016 बटा 56, यूनिट डिजिट से अगर पकड़ाता है तो ठीक है। 6×6 = 36, हाँ है। और कोई नहीं होगा, 6×6 से होगा, और कुछ तो नहीं नज़र आ रहा। तो यूनिट डिजिट अगर आप यहाँ देख लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 36। वैसे भी 5 दूनी कितना होता है यहाँ पे? 5 तिया 15। ठीक है, 36 बार में ही कट जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, और हम आपको पूरा कंसेप्ट के साथ सिखा दिए। आज के बाद कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला सवाल कह रहा है चेक करिए कौन सा संबंध सही बताना है। तो एक बात देखिए, a+b - c बराबर दिया हुआ 12, a² + b² + c² बराबर 110 दिया। तो कैसे करेंगे? एक काम करते हैं ना, a+b - c इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, तो 12 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक, दोनों तरफ क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं, इधर भी और इधर भी। तो ये रहा 12 का स्क्वायर, ये रहा इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर जब निकालिएगा तो कितना हो जाएगा आपका? तो आप देखिए क्या लिख पाइएगा? a² + b² + c²। अच्छा, पहले एक एक करके बता देते हैं। इसको पूरा a + b को अगर a समझिएगा और c को समझिएगा b, तो आपको दिखेगा a - b का होल स्क्वायर, और a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा a² + b² - 2ab। तो a² + b², तो पहले a + b का होल स्क्वायर करिएगा तो a² b² + 2ab होगा। और अब कीजिएगा -2ab, क्या करिएगा? आपका हो गया, अभी क्या हो गया? a² हो गया। फिर करिएगा -2ab, फिर करिएगा b²। तो कितना हो जाएगा आपका? यहाँ से हो जाएगा आपका 2ac, 2
यहाँ से क्या हो जाएगा 2BC और यहाँ हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 144। थोड़ा पीछे लिख देते हैं 2BC प्लस सी स्क्वायर 144। कुछ कुछ यहाँ पर एक साथ करेंगे, देखिएगा यहाँ पे एक काम करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को एक जगह लिखते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक जगह लिखते हैं। यहाँ से 2 कॉमन निकालते हैं तो क्या क्या बचेगा, ए बी बचेगा, ए सी बचेगा और क्या बचेगा, बी सी बचेगा। ठीक, अच्छा बराबर कितना है, बराबर है 144। अब यहाँ से कर लीजिएगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इसका मान कितना दिया हुआ 110, तो यहाँ पे रखेंगे कितना 110 प्लस 2 इंटू ए बी ए सी यहाँ हो जाएगा बी सी बराबर 144। अब डायरेक्ट कर देंगे यहाँ से, ठीक, जगह का कमी है, यहाँ पे डायरेक्ट कर देंगे। देखिए तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि ए बी माइनस बी सी ए सी, कोई भी आगे लिखे ना, कोई दिक्कत नहीं है, ए सी बराबर 144 में 110 घटेगा बटा कितना हो जाएगा 2, तो 34 को 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 17। तो इस तरह से हमारा क्या आंसर आएगा, ए बी बी सी ए सी सब माइनस में रहेगा, तो सब माइनस में रहेगा तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, एस नंबर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये वाला सही था, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप इतना दिया, इसके विकर्णों की संख्या और इसकी भुजाओं की संख्या का अनुपात क्या है। हल्का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए बहिष्कोण का मान दिया गया, बहिष्कोण एक्सटर्नल एंगल, बहिष्कोण का फॉर्मूला क्या होता है 360 डिग्री बटा एन, क्या होता है 360 डिग्री बटा एन, 360 डिग्री बटा एन। तो बहिष्कोण का मान दिया गया, इसको आप जब करिएगा सॉल्व करिएगा 51 गुने 7 प्लस 3 तो 360 आ जाएगा बटा 7 बराबर 360 बटा एन। तो यहाँ से आपको एन कितना मिल जाएगा, एन बराबर कितना हो जाएगा 7, 360 क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। कह रहा है इसके विकर्णों की संख्या, तो विकर्ण की संख्या यहाँ से आराम से आप निकाल सकते हैं, विकर्ण विकर्ण का संख्या कितना हो जाएगा, तो विकर्ण का संख्या n इंटू एन माइनस 3/2 तो n के जगह पे विकर्ण का संख्या n 7 इंटू 7 में 3 घटेगा 4 बटा 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 14। अब क्या कहता है, तो भुजाओं की संख्या, तो भुजा तो 7 है ही है, तो इनका दोनों का अनुपात बताना है। तो इन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा 14 अनुपात 7 यानी कि 2:1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, 2:1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला सवाल आराम से करिएगा, मिस्टेक मत होने से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए एक एक लाइन करके चलते हैं। 36 बटा 42 का 6 मतलब 42 गुना 6 इंटू 7 प्लस 24 गुना 6 भागा मतलब बटा 18 प्लस 3 भागा 2 में 6 जाएगा कितना हो जाएगा -4 और इधर कितना हो जाएगा माइनस
तीन दूनी छः, चार दस, 10/8 कितना हो जाएगा? 10/8। इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, ठीक, बाद में नीचे वाला करेंगे। देखिए काटिए, 6×6 = 36, 6×7 = 42, कट गया? बोलिएगा बिल्कुल कट गया, ख़त्म। यहाँ काटिए, 6×4 = 18, 3×8 = 24, कट गया? हाँ कट गया। आगे आइए, यहाँ काटिए, 2×5 = 10, 2×4 = 8, ठीक है। अब लिखिए 8 + 3/4। अब प्लस था तो यहाँ पे माइनस है ना, 3 × -4, तो यहाँ माइनस कर दीजिए। माइनस, ठीक। और यहाँ पे कितना बचा? -5/4। इन लोगों को सॉल्व कर लीजिए। तो माइनस माइनस, यहाँ 3/3, 5 नीचे 4, 4 बराबर है, 3 5 कितना हो जाएगा? 8, 8 हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा आपका? 4। यहाँ कितना हो जाएगा? 8 माइनस, यहाँ लसा आ जाएगा 4, और कितना हो जाएगा? 3 5 8। 8/4 को क्या लिख सकते हैं? 2। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 6। कुछ गलत हो रहा क्या? और यहाँ पर कितना बच गया था? यहाँ पर बच गया था 1। शुरू में कितना बचा था? 1। तो 1 8 कितना हो जाएगा? 9। इधर घटेगा तो 6 और 1 कितना जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7। तो ऊपर कितना बच गया? 7, ठीक है। नीचे देखते हैं, तो उसी तरह से नीचे देख लेंगे। तो नीचे 21 भागा 3 का 7, 21, 21/21 यानी कि 1। तो नीचे कितना हो जाएगा? 7/1। कितना आंसर आ जाएगा? तो आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? खत्म हो गया सवाल। अगला कह रहा है 5 पुरुष तथा 2 स्त्री एक साथ मिलकर प्रति घंटा 1 पुरुष तथा 1 स्त्री द्वारा एक साथ काम से 4 गुना कर सकती है। यहाँ पे कह रहा है 5 पुरुष 5p और 2 स्त्री 1 घंटा में जितना भी काम कर रही है वो 1 पुरुष और 1 स्त्री के 4 घंटा काम करने के बराबर है। यहाँ से निकालेंगे तो कैसा हो जाएगा? तो 5p, 4p इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 4s, इधर 2s आके क्या हो जाएगा? माइनस। p और s का रेशियो निकालेंगे तो 1p बराबर 2s। तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। s का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। तो कह रहा है 1 पुरुष तथा 1 स्त्री के काम का अनुपात क्या हो जाएगा? पुरुष का एफिशिएंसी 2 और स्त्री का एफिशिएंसी 1। ऑप्शन नंबर 2 आ गया समझ में? हल्का क्वेश्चन है। अगला सवाल कह रहा है कि 24 संख्याओं का औसत 28 है, ठीक है। टोटल संख्या है 24, ठीक है भैया। आगे पहली 15 संख्याओं का औसत 23 है, अंतिम 8 संख्याओं का औसत 33, 16वीं संख्या क्या? आप कंसेप्ट सीखना है, आप क्लास में शुरू से हैं, बने रहिए। आप कुछ ना कुछ निश्चित रूप से मेरा हर दिन का वीडियो में आप एक कंसेप्ट पक्का सीख के जाइएगा, ये इसका हम गारंटी आपको देते हैं। इसमें भी आपको आज हम सिखा देते हैं, कोई गुना भागा नहीं करना है। सबको 24 से 28 को गुना, फिर 23 को 15 से, फिर 8 23, वैसा कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिए, ये 28 नहीं, इसको कर दीजिए 26 कर दीजिए। कितना कर दीजिए? 26। ये थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में, 28 नहीं होगा, 6। कितना होगा? 6, 26। अब बनाते सवाल को। देखिए तो 24 संख्याएं थी एवरेज, लिख देते हैं कि 24 संख्या है, आपको नज़र में रहेगा यहाँ पे। एवरेज कितना है? 26। अब आइए सवाल पे, मुद्दे की बात पे आते हैं। पहला 15 जो संख्या दिया गया है उनका एवरेज कितना है भैया? 23 है, ठीक है। आखिरी का जो 8 संख्या है उसका एवरेज कितना है? 33 है। ये जो है
15 संख्या है, 26 15 संख्या जो एवरेज इनका 23 है, 26 से कितना कम है? 3 कम है। कितना कम है? 3। तो 15 संख्या में 3 3 करके माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये जो 8 संख्या है 33 करके, एवरेज कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है, 7। तो 8 गो संख्या है तो कितना ज़्यादा लिखा गया होगा? 7 8 56। वहाँ कितना कम लिखा गया? 15 तिया 45। तो आप जब इनको जोड़िएगा तो 15 तिया 45 और 7 8 56, तो आपको मिल जाएगा +11 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? +11। ठीक है, इतना दूर समझ में तो आ गया। अब आराम से बताते हैं 16वीं संख्या क्या है। तो 16वीं संख्या आराम से निकाल देंगे। 16वीं संख्या अभी मेरे पास पॉजिटिव आ चुका, कितना? 11। और एवरेज सबका कितना है? 26। तो हम यहाँ पे और कितना जोड़ देंगे? 15। तो कितना आ जाएगा एवरेज? 26। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एवरेज कितना करना था भैया? 26। यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, जो भी संख्या अभी तक लिख चुके हैं 15 और 8 को 23 गो संख्या जो लिख चुके, उसमें देख लिया हम जोड़ घटाव करके कितना ज़्यादा लिख चुके थे? 11। तो अब 26 करने के लिए अगला संख्या को मात्र और मात्र कितना रहना पड़ेगा? 15। तो 11 15 कितना हो जाएगा? 26। खत्म। अगला कहता है 8 अंक वाली संख्या है 888x53y4 72 से विभाज्य। 72 से भागा खाने का मतलब है कि वह संख्या किससे भागा खाएगा? तो वह संख्या 3 से तो भागा खाएगा ही। वह संख्या कितना 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 से भागा खा सकता है? 3 से। 3 तिया 9, 9 8 72। कुछ भी कर देंगे ऐसा ही। एक ही मेथड से इसका निकल जाएगा, आराम से समझिएगा कैसे निकाल देंगे। देखिए संख्या कितना लिखा गया है? 888 x 53 y 4। अब देखिए 72 से विभाज्य, y का अधिकतम मान बताना। एक काम करते हैं, 3 से विभाजिता का नियम लगाते हैं। 3 से विभाजिता का नियम होता है कि सब संख्याओं का जोड़। तो 8 8 16 8 24। अगर डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़े हैं तो आप देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो का, आप जा करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सारा बता चुके हैं। तो 8 8 16 8 24 24 5 29 3 32 और 4 36, 36 हो गया। ठीक, अच्छा 3 से भी भागा खाना चाहिए, और 3 तिड़ी का 9, यानी कि 9 से भी भागा खाना, या इसको ऐसे रूप में बोल सकते हैं कि 9 गुना 8 भी लिख सकते हैं। 72 को 72 से भागा खाएगा तो वह संख्या 9 से और 8 से तो कंपलसरी भागा खाएगा ही खाएगा। तो 9 से डिविजिबिलिटी रूल अगर चेक करते हैं, 9 से कितना से चेक करेंगे? 9 से। तो कितना हो जाएगा? वाई का अधिकतम मान बोला, वाई का क्या बोला? अधिकतम मान। ठीक है, देखिए 8 8 16 8 24 5 29 29 3 32 और 4 36, इन सभी संख्याओं का जोड़ अभी तक कितना आ चुका है? 36 प्लस एक्स प्लस वाई। वाई का अधिकतम मान, अगर आप वाई का अधिकतम मान ले लीजिएगा 9, कितना ले लीजिएगा? 9। तो 36 9 कितना हो जाएगा? 45। और एक्स का मान 0 तो नहीं कर सकते, एक्स का मान 0 नहीं करेंगे। ठीक है, तो 36 9 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक काम करेंगे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा वाई का वैल्यू अगर 8 रख लेंगे तो 36 8 44 हो जाएगा। और एक्स का मान कितना रख लेंगे? 1। तो 36 8 44 और कितना हो जाएगा? 45। तो इन सब संख्याओं का जोड़ कितना हो जाएगा? 45। तो x प्लस वाई बराबर कितना होना चाहिए था? एक्स वाई बराबर 8 और x बराबर कितना होना चाहिए था? 1। तो आपको सवाल में क्या निकालने को कहा है? तो आपको सवाल में निकालने को कहा है कि 7x, तो 7 एकम 7 प्लस 2y, 8 दूनी के 16 यानी कि 23। तो इन संख्याओं का मान कितना हो जाएगा? 23, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कहता है एक उद्योग में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन कितना है? 12,000 है। उनमें पुरुष भी हैं, कितना है उनका? 15,000। और महिला भी है, उनका कितना है? 8,000। ठीक है, तो पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात बताना है। तो सिंपल सा एक बात समझिए, कुछ नहीं करेंगे, आपको हम एक शॉर्ट मेथड बताएंगे, उसके अनुसार आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। सेकेंड्स में आंसर आएगा। देखिए कैसे। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है पुरुष और महिला कर्मचारी का औसत वेतन दिया गया है। ठीक है, ठीक है भैया, ये देखिए यहाँ पुरुष है और यहाँ महिला है। इनका कितना दिया गया वेतन? एवरेज मासिक 15,000। इनका कितना? 8,000।
ऑप्शन पिक करिए आप, ऑप्शन, ठीक। अगर 5 दूँ 7 कर लीजिएगा, 5 दूँ कितना 7, तो टोटल मासिक वेतन 12 सतह कितना हो जाएगा 84। तो यहाँ 15 पचे 75 और 2 8 16, 91 हो जाएगा। तो उस आधार पे ये वाला नहीं सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। 3 4 रखिएगा अगर आप, तो 15 तिया 45, 8 चौके 32, तो ये हो जाएगा आपका 45 और 32, ये भी नहीं होगा, 77 हो रहा है, ठीक है। 4 3 रख के दिखाते हैं आपको हम, 4 और इसका जगह कितना रख के दिखाते हैं हम 3। तो 15 तिया यहाँ से कितना आपको मिल जाएगा 45, और यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, तो 8 तिया कितना हो जाएगा आपका 24, 8 तिया कितना हो जाएगा 24। तो ये भी तो नहीं हो रहा है, 15 दूनी 30 और 8 पचे 40, ओहो 15 चौके यहाँ 60 हो रहा है ना, ये तो 4 बार में है ना, 15 चौके कितना हो रहा है 60, ये 60 है, ठीक 60। और यहाँ कितना हो जाएगा 8 तिया 24, 24,000। तो 60,000 और 24,000 आपका कितना हो जाएगा 84,000, और टोटल कितना है 12,000, कितना है भैया 12,000, और टोटल इन दोनों का 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। तो 12,000 करके 7 आदमी का कर देंगे तो कितना आ जाएगा 84, 84 के, यानी 84,000 हज़ार। और ऊपर में भी आपको कितना आ रहा है 84,000। देखिए यहाँ पे इसको पुरुष को देंगे इतना और महिला को देंगे इतना, तो बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ऑप्शन पिक से कर सकते थे इसको, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कुछ कुछ काम कभी कभी दिमाग से भी कर लेंगे, इसी तरह से आपका बन जाएगा। हर टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, किस में आपको कितना कम समय लगना, अगर ये पता चल गया तो आप टाइम मैनेजमेंट के अंदर कर पाते। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही हल्का है, कहता है 2 समान राशियाँ यहाँ पर समान दिया गया है। कह रहा है 5 वर्ष का एगो पे दिया जाता है उधार पे, और 3 वर्ष पे दिया गया है। एगो परसेंट 7% है और एगो 9 है। उनके साधारण ब्याज के बीच का अंतर 475 है। एक बात देखिए, साधारण ब्याज में मूलधन हमेशा सेम रहता है, तो इसको बनाने में कोई झंझट नहीं होगा। मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, दोनों को माइनस करेंगे 475 के, तो मूलधन लिखना ही नहीं है, मूलधन तो बराबर है, छोड़ दीजिए। तो 5 साल का ब्याज अगर 7% करके, तो 5 सतह कितना हो जाएगा यहाँ से 35%, और यहाँ से 9 करके बराबर 3 साल का देंगे 9% करके, तो कितना हो जाएगा 27। तो यहाँ से 35 और 27 का माइनस करिएगा तो कितना का अंतर आएगा 8 का, और यही 8 का वैल्यू किसके बराबर दिया गया है, तो 475 रुपये। यहाँ पे परसेंटेज में चाहे जो भी बात करिएगा, इकाई में बात करिएगा, तो कितना का डिफरेंस हो रहा है 8 का, तो यहाँ पे कितना का अंतर हो रहा है 475। तो 8 का वैल्यू 475, तो 1 का वैल्यू 475 बटा 8 इंटू कितना हो जाएगा 100। अब यदि काट लीजिएगा तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। तो आपको काट के दिखा देते हैं। 4 दूनी 8, 4 25 है 100, 5 बचे 25, पीछे 7.5 तो होना चाहिए, 25 बचे 125, हाथ में 12, 25 सते 175, 12 187, 7 हाथ में 18, 25 चौके 100 और 18 118, यहीं से निकाल लीजिए मुंह से ही। तो 118, तो 2 बचे 2 नवा, और इधर हो जाएगा 75 का आधा कितना हो जाता है 37.5। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 5937.5, ऑप्शन नंबर 3। आगे समझ में खत्म हो गया सवाल। अगला सवाल कहता है ए बी से 40% कम है। लीजिए यहाँ लिख दीजिए ए और यहाँ लिख दीजिए पी। जो ए है वह बी से 40% कम है। बी के पास 100 रुपया है, तो ए के पास कितना है 60 रुपया। कह रहा है सी का मान ए और बी के योगफल का 40% है। सी का मान, सी बराबर कितना है भैया, तो ए और बी के योगफल का, तो ए और बी के योगफल का 40%। तो इसका कितना निकलेगा,
160 का 40%। जीरो 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 जीरो, 16×6 = 64। सी के पास कितना है? 64। सी के पास कितना रुपया भैया? 64। कह रहा है ए और बी के बीच का अंतर सी का कितना % है? तो ए और बी के बीच का अंतर कितना है? ए और बी के बीच का अंतर है कितना? 40। और यह सी का कितना %? तो जो 40 है वह 64 का कितना % है, यही बताना था। 4 से काटेंगे, 4 10 है 40, 4 से काटेंगे 16 बार में, 4 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में। 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, उल्टा ही कर देते हैं यार, यहाँ पे होगा ऊपर में। 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 25 पचे 125 बटा 2 यानी 62.5। आ गया समझ में? तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? तो 62.5, ऑप्शन नंबर 3। कोई भी सवाल हार्ड नहीं है, सारा एकदम अच्छा क्वेश्चन है। अगला सवाल कहता है त्रिभुज ABC की भुजा BC का मध्य बिंदु M है। तो एक पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं त्रिभुज का, ठीक। एक यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। कह रहा है इसका ABC त्रिभुज है जिसका BC मध्य बिंदु है। यहाँ पे खींचते एक BC मध्य बिंदु। BC इनका क्या है? मध्य बिंदु। नामकरण कर देते हैं अब इन लोगों का। BC का मध्य बिंदु M। अच्छा, ये है A, ये है B, ये है C। BC का मध्य बिंदु क्या है? M। ठीक है, ठीक है। कह रहा है त्रिभुज ABM का क्षेत्रफल 18 है। तो ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? अरे भैया इसमें क्या ही बताना है, कुछ भी तो नहीं बताना। एक बात देखिए, त्रिभुज देखिएगा ध्यान से, त्रिभुज ABM प्लस त्रिभुज AMC या ACM बराबर त्रिभुज ABC। कोई दिक्कत होगा आपको? कोई भी दिक्कत नहीं होगा। एक त्रिभुज पर जब एक कर्ण खींच दिए, कर्ण क्या समझिए, एक उसको बांट दिए बीच से, तो यहाँ पे एक त्रिभुज आपको दिख रहा है, एक यहाँ पे त्रिभुज दिख रहा है, 2 त्रिभुज दिख रहा है। और ये 2 त्रिभुज कब बना है? किसको काटने से बना है? तो ABC को जब बीच से काट दिए तो एक बार बन गया ABM और एक बार बन गया ACM। तो यही दोनों को तो यही दोनों का तो रूप से बना है, संयुक्त रूप से क्या बना है? ABC। ठीक है, तो ABM दिया हुआ, ABM 18 दिया हुआ था। एक बात बताइए, और दोनों तो बराबर है, दोनों क्या है? बराबर है। आप जानते हैं तो ये दोनों बराबर है, तो यहाँ से यह भी 18 हो जाएगा और यह भी कितना हो जाएगा? 18। तो 18 18 कितना आ जाएगा? 36। कुछ भी नहीं करना था इस सवाल में, कुछ भी नहीं। ऑप्शन नंबर 3 आगे समझ में? सवाल खत्म। अगला सवाल कह रहा है 2 पाइप क और ख किसी टंकी को 36-45 मिनट में भर सकते हैं, ग 30 मिनट में खाली कर सकता है। करिए, आराम से करिए, जैसे जैसे करते गए हैं हम लोग अभी तक। A है, B है, C है। ये 36 मिनट में भरता है, ये 45 मिनट में भरता है, और ये खाली करता है कितना देर में? 30 में। इन सब का एलसीएम आपको पता होना चाहिए। तो इन सब का एलसीएम हो जाएगा 180 यानी कि 180। तो 36 बचे, 45 चौके, 30 छक्के। अब क्या कहता है आगे में? कह रहा है पहले क और ख को खोला जाता उसके 7 मिनट पश्चात। तो पहले क और ख को खोला गया, तो ABC नाम दे दिए क ख का। तो 5 जोड़ 4 AB 1 घंटा में काम करेगा, 5 4 9। तो 7 मिनट तक कितना काम करेगा? 1 मिनट में 9 काम, तो 7 मिनट में कितना? 9 7 63। शेष काम दिखाते हैं आपको, शेष काम कितना हो जाएगा? तो शेष काम हो जाएगा 180 माइनस 63 बराबर कितना हो जाएगा? 117।
अब कहता है अब ग को भी खोल दिया जाता है, तो अब काम कितना करना है 117। ग को भी खोलने पर क्या होगा, तो 5 जोड़ 4 होगा 9, और 6 काम क्या हो जाएगा उसमें माइनस होता चला जाएगा। 5 4 9, 9 में 6 गया कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ से 39 दिया कितना हो जाता है 117। तो 39 मिनट लगेगा। टंकी को भरने में कितना लगेगा 39। जिसका जिसका आंसर 39 आ रहा है बहुत ही गलत बात है, ठीक। 39 नहीं होगा। टंकी भरने में समय का है, पहले कितना देर काम हो चुका है, तो पहले भी काम हो चुका है कि नहीं, इस बात को डिनाई तो नहीं कर सकते, बोलेंगे हाँ पहले भी काम हुआ था 7 मिनट का। तो 39 और 6 कितना हो जाएगा, 39 और 7 कितना हो जाएगा 46। क्योंकि यहाँ कहा टंकी को, ये वर्ड नहीं यूज किया है कि शेष टंकी कहता है तो 39, लेकिन टंकी को भरने को कहा है तो कितना हो जाएगा 46। यही मिस्टेक पॉइंट है, यहाँ पे आपको फंसना नहीं था, पहले ही ऑप्शन दिया गया 39 मिनट। मैक्सिमम लड़के 39 सही आंसर ला रहे होंगे। अगला सवाल कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 315 है, उसे 288 में बेचा जाता है, तो इससे उसे 4% की हानि होती है। एक काम किया, वस्तु का दाम लिख के रखा था 315, बेच दिया 288 में, तो 4% का हानि हुआ। यानी 4% का हानि हुआ कब, जब 96 में 4%। आपको कितना बार समझा है, इतना आप प्रैक्टिस सेट कर चुके। 4% हानि मतलब 100 रुपया का वस्तु 96 में बेच दिया, तभी तो 4% का हानि हुआ। तो 96% का वैल्यू दिया गया है, किसके बराबर 288। यहाँ से आप 100% का वैल्यू डायरेक्ट सोचिए, तो 3 बार में कट जा रहा है तो 300। 96 से 288 कितना बार में कट गया, 3 बार में, तो 100% 300, यानी 300 उसका दाम था, कॉस्ट प्राइस। कह रहा 315 अंकित लिख के रखा था, तो कितना ज़्यादा लिख के रखा है 15। कितना ज़्यादा है, तो वस्तु को लागत से कितने % अधिक अंकित गया था, 15% अधिक अंकित किया गया। कितना अंकित किया गया है 15%, ठीक। किस पे, तो ख़त्म हो गया। 15 ज़्यादा लिखा है 300 पे, तो कितना % हो जाएगा 5%। डायरेक्ट बोल सकिएगा, ठीक। ये सब बात आपको सीखना पड़ेगा। कितना ज़्यादा लिख के रखा है, तो 15 कितना पे 300 पे इंटू 100 बराबर 5। कितना हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन 5। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हल्का क्वेश्चन था। अगला सवाल कह रहा है पेट्रोल के मूल्य में 24% की वृद्धि हुई, एक व्यक्ति अपने व्यय को केवल 14% बढ़ाना चाहता है। इसका कंसेप्ट हम आपको बताएं हैं, सिंपल सा कंसेप्ट बताएं हैं, एकदम हल्का, उसी अप्रोच से बनाइए। मान लीजिए पहले 100 रुपया में 100 इकाई मिलता था, 100 इकाई खर्चा करते थे। अब क्या हो जाएगा, 124 रुपये दाम लगेगा भैया, और खर्चा भी कितना करना है, 100 नहीं करना है, अब 114 बढ़ाना चाहते हैं खर्चा। तो कितना ज़्यादा करना चाहते हैं, तो यहाँ से देखिएगा कितना ज़्यादा करना चाहते हैं, तो 10। कितना ज़्यादा करना चाहते हैं खर्चा 10, ठीक। 24% का पेट्रोल का मूल्य अब कितना दाम में मिल रहा है, तो अब आपको मिल रहा है वो कितना पे हो जाएगा 124 इंटू 100, काट दीजिए, तो 4 से ही काट देते हैं। 4 25 से 100, और इधर हो जाएगा आपका 4 तिया 12, 4 कम 4, तो इधर हो जाएगा 250, 3 7 21, 3 8 24, 8 बार में जा सकता है क्या, देख लेते हैं। 31 से 250, 8 8 कम 8, 8 तिया 24, 2 बचेगा 0.00, 8.1 वाला समथिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, 8.1, ठीक है। अगला सवाल देखिए, आराम से बना लेंगे। हाँ, कह रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5। एक वो चीज़ सिखाते, ध्यान से समझिएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, आप जानते हैं इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से अगर आप सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखिएगा
और सेक थीटा माइनस टेन, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है तो ए माइनस बी ए प्लस बी सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। डायरेक्ट कर रहे हैं, कुछ देखते जाइए, खाली कंसेप्ट सीखते जाइए, बिना बनाए इस सवाल को कैसे बना सकते हैं। टेन थीटा बराबर 1, देखिए सीखिए यहाँ पे क्या करना है। अच्छा भैया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 है, ये वाला वैल्यू 5 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना हो जाएगा? तो 5 आएगा टान के नीचे तो 1/5 हो जाएगा। तो आप आराम से बताइएगा, तो बोलिएगा भैया अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 है तो अब माइनस वाला लिख दीजिए, तो कितना होगा? तो माइनस वाला हो जाएगा 1/5। कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। ऊपर में आपको दिखा दिए प्रूव करके, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या होगा? तो जोड़िएगा तो टेन टेन कट जाएगा, प्लस माइनस तो 2 सेक थीटा, 5 5 25 और 26/5 और काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 2 से ये भी कट जाएगा 13 बार में, तो सेक थीटा का वैल्यू आ जाएगा 13/5। क्या गलत कह रहा है? ठीक कह रहा है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। कुछ गलत हो रहा है, आगे आते हैं। ठीक, तो हमको सेक थीटा तो चाहिए नहीं, तो सेक थीटा चाहिए नहीं तो क्या निकालेंगे? फिर भी निकाल दिए, छोड़िए हटाइए। चलिए टेन थीटा निकाल देते हैं। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा? तो टेन थीटा एक बार घटा के सेक थीटा का वैल्यू जोड़ करके और टेन थीटा का वैल्यू माइनस करके, करोड़ों बार सीख चुके हैं। ए प्लस बी बराबर 5 है, ए माइनस बी बराबर 1/5 है, तो ए कैसे निकलता, बी कैसे? ए निकालने के लिए यानी सेक थीटा निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को, और 2 से भाग कर देंगे। टेन थीटा यानी बी वाला समझिए, ये पोर्शन निकालने के लिए दोनों को घटा करके 2 से भागा कर देंगे। तो 5 घटाओ 1/5 और बटा 2, तो 5 5 25 25 5 5 25 25 अरे कितना हो जाएगा? 24/2 यानी कि 12, और नीचे कितना बचेगा? 5, तो 12/5। सवाल आपका ख़त्म हो चुका है। आप देखिए, आपको निकालना है टेन थीटा प्लस 1, तो टेन थीटा प्लस 1, तो टेन थीटा का वैल्यू 12/5 है, 12/5 को एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 12/5 प्लस 1। ये सब डायरेक्ट कर रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए। तो 5 कम 5 और 1 12, 17 हो जाएगा। और टेन थीटा माइनस 1, तो 5 कम 5 12 में घटेगा 7 हो जाएगा। तो 12/5 माइनस 1, तो 17 बटा कितना हो जाएगा? 7। एक बार जोड़ करके एक बार घटा करके, ख़त्म सवाल। ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और हम उतना ही आपको कंसेप्ट से सिखाने का प्रयास किए जो आप कम समय में इसको बना सकते हैं। इसको ऑप्शन रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन रख दीजिए, ज़्यादा कुछ मत सोचिए। 3 का पावर एक्स माइनस 3 का पावर एक्स माइनस 1 486 के बराबर, एक्स बराबर 6 रखिए। डायरेक्ट बता रहे, आप तुरंत रख पाइएगा, आप कोई भी सोचिएगा, लेकिन आपको रखना इतना ही पड़ेगा। तो 3 का पावर 6 रखिए, 3 का पावर 6, 3 3 3 3 3 3 गुना गुना, चलिए 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 तिया 243, कितना हो गया आपका? 81 तिया कितना हो गया? 243 इंटू 3, तो 3 तिया 9 24 तिया 729, 3 का पावर 6 यानी कि 729। अब उसमें से आपको घटाना x माइनस 1 यानी कि 6 5, 3 का पावर 5, तो 3 का पावर 5 कितना हो जाएगा? 243। ये किसका मान है? 3 का पावर 5 का। ये किसका मान है? 3 का पावर 6 का। दोनों को घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 4 8 6। आ गया? कुछ भी नहीं करना था, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 6। एक्स का जगह में सिंपली आपको कितना रख देना था? 6। आगे आते हैं। इस क्वेश्चन में एक कंसेप्ट आपको सिखाएंगे जो स्क्वायर निकालने का। कह रहा है किसी आयत के प्रत्येक भुजा में 11% की कमी हुई। आयत है, यहाँ पर लंबाई चौड़ाई का जब बात नहीं किया गया ना, तो आप भी कुछ बात मत करिए। आयत जो है, इसका लंबाई चौड़ाई का बात नहीं किया गया, तो आप भी कुछ बात मत करिए। 11% की कमी हुई।
ठीक है, मान लीजिए पहले था 100, अब कमी हुआ तो 89 हो गया। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पे समान समान भुजा रख लीजिए, लंबाई चौड़ाई समान, तो ए स्क्वायर यानी कि 100 गुना 100, और इधर कितना रख लीजिए 89 इंटू 89। यहाँ पे हम आपको एक कंसेप्ट देते हैं, हज़ार का 100 का तो निकाल ही लीजिएगा, कितना हो जाएगा 40। क्षेत्रफल इसका निकालिएगा, तो आपको सिखा देते 89 का स्क्वायर कैसे करिएगा। देखिए यहाँ ध्यान से, आप 9 का स्क्वायर कर दीजिएगा 81, 8 का भी स्क्वायर करिएगा 64, 8 9 72 दूनी 144, सबको गुना कर दीजिएगा और पहले से एक घर छोड़ करके लिख दीजिएगा। फिर से बता दें 9 का स्क्वायर करिएगा 81 पूरा लिखिएगा, 8 का स्क्वायर लिखिएगा 64 पूरा लिखिएगा, 8 9 72 72 दूना 144, ये घर पहला घर छोड़ करके यहाँ से लिख दीजिएगा। जोड़िए, तो यहाँ से आपको जोड़ने से कितना मिलेगा, 1 8 4 12 और 64 और 14 कितना हो जाएगा 79। तो आप यहाँ से डायरेक्ट बता पाइएगा 79, ये इधर आके पॉइंट ला देगा, तो यहाँ 2079 कितना हो जाएगा 2079, ऑप्शन नंबर 4। आप करके देख लीजिएगा, आपका 2079 ही आएगा। ठीक है, अगर आप इसको घटाइएगा यहाँ से यहाँ, तो 2069 होगा, घटाओगे दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का, और बटा कितना लिखिएगा 40 इंटू 100 करिएगा, तो 100 100 कट जाएगा, 0 0 यहाँ भी, तो यहाँ 2 अंक के पहले क्या बैठ जाएगा 10। आ गया, उतना डिटेल में भी बता दिए। अगला सवाल कहता है राम और हरि मिलकर काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। राम हरि से 2 गुना तेज करता है। यहाँ है राम और यहाँ है हरि। राम हरि से 2 गुना तेज काम करता है। राम का इफ़िशियंसी 2 है, हरि का इफ़िशियंसी कितना है 1 है। दोनों मिलकर काम कितना दिन में कर रहे हैं 15 दिन में। तो टोटल काम कितना हो जाएगा 15 इंटू राम और हरि का इफ़िशियंसी 2 + 1, यानी कि टोटल काम हो गया 45। कहता है हरि अकेले कितना दिन में, हरि का इफ़िशियंसी कितना है 1, तो 45/1 यानी कि 45, ऑप्शन नंबर 4। कुछ भी नहीं है सवाल सब में, समझ में आ रहा है कि नहीं। 2 DI का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, आराम से कर लीजिए। देखिए कह रहा है 2015 में कॉलेज ई में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत अनुपात बताइए। 2015 में ई में, ये है 2015 और ये है ई, तो 2015 में ई का कितना है 72। कहता है 200 परीक्षार्थी बैठे थे, तो 72 का 200, 72% ऑफ 200, तो कितना बैठे होंगे, 2 0 0 कट जाएगा, 7 दूनी 14 2 दूनी 4, 144 छात्र बैठे थे। तो ये पास हुए हैं, क्या हुए हैं पास। तो फेल कितने हुए होंगे यहाँ से, तो फेल हुए होंगे 74 56, कितना 56। इन दोनों का रेशियो हमसे मांगा है, तो इन दोनों का रेशियो बताना कोई बड़ा बात नहीं है। तो कितना हो जाएगा, तो उत्तीर्ण तो पास और अनुत्तीर्ण तो पहले पास, उसके बाद फेल का अनुपात 8 7 56 और 18 8 144। आ रहा समझ में, ऑप्शन नंबर 2 खत्म हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अच्छा सवाल है ना। अगला सवाल कह रहा है कि सभी 5 कॉलेजों के उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाया जाता है। कॉलेज सी के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को त्रिज्यखंड सेक्टर का केंद्रीय कोण का मान बताना है। देखिए केंद्रीय कोण का मान बताना है, तो सभी 5 कॉलेज से तुलना करना पड़ेगा। ठीक है, सभी 5 कॉलेज से तुलना कर लेंगे। उसके बाद किससे तुलना करना है, तो भैया कॉलेज सी से तुलना करना, और सभी 5 कॉलेज का, तो कॉलेज सी से तुलना करेंगे तो 8 8 16 16 9 25 और 1 26, यानी कि 260 हो जाएगा। सबसे तुलना करना, सबसे, तो जोड़ लीजिए ना, कौन सा बड़ा बात है। चलिए जोड़ देते हैं, जोड़ पाइएगा सभी 5 कॉलेज का। चलिए जोड़ते हैं, यहाँ हो जाएगा 6 7 13 13 7 20 20 हो जाएगा, यानी कि 200, और 8 4 12 2 14, यानी कि 214। अब बी का कितना होगा, 6 6 12 7 19 और 8 7 15 5 20 19 2 21, यानी कि 210, और इसका तो पते है 260।
फिर वो वाला कितना है, 9 तिया 27, 8 5 13 2 15, 285। फिर उसका वाला कितना होगा, 7 तिया 21, 5 तिया 8 2 10, 21 और 1 22, 220। 5 4 9, ठीक। 1 8 8 16, 16 2 18, ठीक है। 1 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 11 89, 1189 इंटू 360 डिग्री, क्योंकि केंद्रीय कोण क्या बोला है, क्या कहा है, हाँ वृत्त और पाई चार्ट द्वारा दर्शाया जाता है, तो इनका त्रिज्यीय खंड केंद्रीय कोण, ठीक है, डिग्री में पूछा है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपके ऊपर छोड़ देते हैं। आंसर आपका लगभग लगभग कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा 79%, ऑप्शन नंबर 2। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और अच्छा शानदार सा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ जरूर इस प्रैक्टिस सेट से आपको सीखने को मिला होगा, अगर आप शुरू से लेकर के अंत तक देखें। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।